दोस्तों अक्सर महिलाओं में रात के समय बार-बार पेशाब की समस्या होने लगती है। अगर रात में 2 से 3 बार हो रहा है तो ये नॉर्मल समस्या है या दूसरी टाइम ज़्यादा पानी पीने की वजह से हो सकता है। लेकिन यह बाथरूम अगर 6 से 7 बार या 8 बार जाना पड़ रहा है तो समझ लीजिए कुछ बीमारी के संकेत हैं। तो आज के वीडियो में हम यही बात करेंगे 40 साल के बाद की महिलाओं में रात में बार-बार पेशाब क्यों होती है? उसके पीछे का कारण क्या है? क्या यह किसी बीमारी का संकेत है? अगर यह किसी बीमारी का संकेत है तो वह बीमारी कौन-सी है? इससे संबंधित सारी जानकारी शेयर करेंगे और कुछ दिनचर्या के बारे में भी बात करेंगे, जिसे अपनाकर आप अपने आप को स्वस्थ और निरोग रख सकते हैं। तो चलिए बार-बार पेशाब आने के पीछे के कारण को जान लेते हैं, क्या कारण हो सकते हैं। उनमें से दोस्तों पहला कारण हो सकता है ओवर एक्टिव ब्लैडर, यानी मूत्राशय की जो मांसपेशियां होती हैं वो सिकुड़ने लगती हैं 40 साल के बाद। तो बचाव के क्या तरीका है इस पे बाद में बात करते हैं। दूसरा होता है पेल्विक फ्लोर वीकनेस, यानी गर्भावस्था और उसके बाद उम्र के हिसाब से पेशाब रोकने की जो क्षमता होती है वो कम हो जाती है। इसके बाद है ईस्ट्रोजन की कमी। मेनोपेज के बाद ईस्ट्रोजन की कमी होने लगती है। डायबिटीज और किडनी की बीमारी, हार्ट फेल्योर में शरीर का जमा पानी रात में पेशाब से वाटर यानी पेशाब से बाहर निकलता है फिल्टर होके। यूटीआई या संक्रमण रोग भी हो सकता है और न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर जैसे पार्किंसंस, अल्जाइमर और स्पॉन्डिलोसिस, ये सारी समस्याएं हो सकती हैं। तो अब आपको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। इनमें से कोई भी समस्या आपके अंदर है, अगर इनमें से कोई भी समस्या अंदर है तो सबसे पहले हमें उसे ठीक करना होगा। तो रात में जो बार-बार पेशाब होती है वो अपने आप ठीक हो जाएगी। अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो कुछ टेस्ट करवा सकते हैं या डॉक्टर से मिल सकते हैं। अगर हम टेस्ट की बात करें तो यूरिन टेस्ट करा सकते हैं, ब्लड टेस्ट करा सकते हैं जैसे सीबीसी करा सकते हैं, एलएफटी करा सकते हैं, केएफटी करा सकते हैं। शुगर टेस्ट की जांच करवा लेना चाहिए, कहीं शुगर तो नहीं है। इसके अलावा आप अल्ट्रासाउंड जांच करवा के भी पता कर सकते हैं। अगर डायबिटीज है तो सबसे पहले उसे कंट्रोल करना पड़ेगा। यूटीआई के इन्फेक्शन है तो यूटीआई को ठीक करना पड़ेगा। अगर ओवर एक्टिव ब्लैडर है तो उसके लिए दवा देना पड़ेगा। हार्ट किडनी की समस्या है तो उसे कंट्रोल करना पड़ेगा। और सोने से पहले दोस्तों कम पानी पिएं और नमक का सेवन कम करें। वैसे भी हमें 40 साल के बाद नमक का सेवन कम कर देना चाहिए। अब इस पे आयुर्वेद का क्या दृष्टिकोण है? आयुर्वेद इसे किस नज़रिए से देखता है? दोस्तों आयुर्वेद में इसे मूत्राक्ष कहा गया है। कारण बताया गया है कि वात दोष वृद्धि और मूत्र संस्थान की कमजोरी। इसमें ये बताया गया है कि जब शरीर का वात रोग बिगड़ता है तो ये समस्या उत्पन्न होती है। अब शरीर में वात सबसे ज्यादा बन रहा है, तो दोस्तों शरीर में वात दोष न बढ़े इसके लिए हमें कुछ सावधानी बरतनी पड़ेगी। अगर हम सावधानी की बात करें तो सबसे पहला काम हमें करना है, चीनी से बने हुए जितने उत्पाद हैं उन्हें छोड़ देना है। मैदा से बने जितने उत्पाद हैं उन्हें छोड़ देना है। सीधे तौर पे जान ले, चीनी, मैदा, रिफाइन से बनी हुई जितनी चीज़ें हैं उन्हें हमसे दूरी बना लेना चाहिए। चाहे वो घर पे बनी हो, चाहे दुकान पे बनी हो, चाहे होटल में या बहुत बड़ी फैक्ट्री में। इन चीज़ों से बनी हुई जितनी भी चीज़ें हैं हमारे पूरे शरीर के लिए नुकसानदेह है। चीनी स्वीट पॉइजन का काम करती है। सफ़ेद मैदा दोस्तों ये सफ़ेद पॉइजन का काम करता है और रिफाइन किया गया तेल ये धीमा जहर है। ये हमारे शरीर को धीरे धीरे अंदर से खोखला करता है, कमज़ोर करता है। फिर हमारा गट हेल्थ कमज़ोर होता है, आंतों से संबंधित समस्याएं होती है, इम्यूनिटी वीक हो जाती है और हमारे शरीर में बीमारियां फैलती हैं। और ये सारी चीज़ें हमारे शरीर के वात, पित्त, कफ तीनों को डिस्टर्ब करती है। इसके अलावा धूम्रपान, अल्कोहल भी नहीं लेना चाहिए। ठंडा पेय पदार्थ कोई भी नहीं लेना चाहिए। ठंडा पेय पदार्थ में दोस्तों सबसे अधिक मात्रा में चीनी पाया जाता है।
इसके अलावा आर्टिफिशियल कलर पाया जाता है और उसे प्रिजर्वेटिव किया जाता है। ये सारी चीज़ें हमारे शरीर के लिए वात पित्त कफ को लिए बढ़ाने वाली चीज़ें मानी जाती हैं। ये परहेज करना चाहिए। फिर उसके बाद आपको खाने-पीने पे ध्यान देना चाहिए। खाने-पीने की बात करें तो दोस्तों, हमें रात का खाना सूर्य डूबने के 1 घंटे पहले कर लेना चाहिए। सूर्य डूबने के बाद खाने के नाम पे कुछ नहीं खाना चाहिए, पीने के तौर पे हम सिर्फ़ पानी पी सकते हैं। अब इसके अलावा अगर हम खाने की बात करें तो हमारी डाइट कैसी होनी चाहिए? हमारी डाइट में सबसे ज़्यादा हरी साग-सब्जियाँ होनी चाहिए, ताज़े हरे मौसमी फल होने चाहिए, बीन्स ले सकते हैं, रात में भिगो के सुबह ड्राई फ्रूट खा सकते हैं, इसे भी भिगो के खा सकते हैं, मोटे अनाज का सेवन करना चाहिए, दूध, दही, मट्ठा से परहेज़ करना चाहिए। क्योंकि आज के समय में घर पे दूध, दही, मट्ठा है नहीं और बाहर का दूध, दही, मट्ठा हमारे लिए नुकसानदेह है। बाहर का जितना भी डेयरी प्रोडक्ट है उसे खाने से बचना चाहिए। तो अगर आप ऐसी डाइट रखते हैं, खाने पे विशेष ध्यान देते हैं, दिनचर्या को फ़ॉलो करते हैं और दोस्तों तो ये आपका जो रात में समस्या है इससे छुटकारा पा सकते हैं। इसमें कुछ आयुर्वेदिक दवाएँ हैं जो सबसे कारगर है, चलिए उसकी बात कर लेते हैं। आयुर्वेदिक दवाओं में दोस्तों हम बात करें तो गोछराथ गुलगुल किडनी और ब्लैडर हेल्थ के लिए सबसे फ़ायदेमंद मानी जाती है। चंद्र प्रभावटी यूटीआई बार-बार पेशाब की समस्या में लाभदायक है। पुनर्वा मंडूर एक किडनी को सपोर्ट करता है और सूजन को कम करता है। अश्वगंधा, शतावरी और सफ़ेद मूँगफली, इन तीनों का जो कॉम्बिनेशन है ये शरीर की कमज़ोरी को दूर करता है, हार्मोन असंतुलन को दूर करता है और नसों को ताकत देता है। तो तीनों के कॉम्बिनेशन वाली दवाएँ आप ले सकते हैं। घरेलू उपाय की हम बात करें तो दोस्तों रात में सोने से 2 घंटे पहले हमें पानी कम पी लेना चाहिए, नमक वाली चीज़ें कम कर देना चाहिए। इसके साथ-साथ जब भी हम सोने जाएँ तो बाथरूम होके जाएँ जिससे ब्लैडर खाली हो जाए। इसके बाद रात के समय में यानी 4 बजे के बाद चाय, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक्स का सेवन ना करें और इसके लिए सबसे बेस्ट जो एक्सरसाइज़ है, आपको मॉर्निंग वॉक तो करना है, मॉर्निंग वॉक करिए नंगे पाँव, अनुलोम-विलोम करिए, कपालभाति करिए, प्राणायाम करिए, मेडिटेशन करिए। इन सब के अलावा आपको एक एक्सरसाइज़ हर आदमी को करना चाहिए, चाहे वो 15 साल का है, चाहे वो 60 साल का है। दोस्तों नीचे के नाभि के नीचे की एक्सरसाइज़ जिसे केगल एक्सरसाइज़ कहते हैं। कुछ लोग कहते हैं केगल एक्सरसाइज़ सिर्फ़ हम दोस्तों मतलब नीचे की जो एक्सरसाइज़ है केगल एक्सरसाइज़ इसे कुछ लोग करना अच्छा नहीं समझते हैं, लेकिन हमारी दृष्टि से सबसे फ़ायदेमंद है। पेल्विक से संबंधित जितनी समस्याएँ हैं, यूटीआई से संबंधित जितनी समस्याएँ हैं, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, सबके लिए केगल एक्सरसाइज़ सबसे बेस्ट एक्सरसाइज़ है। केगल एक्सरसाइज़ कैसे करें यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो पड़ी है, आप देख सकते हैं। हमारे हिसाब से डेली 1 घंटे केगल एक्सरसाइज़ करना चाहिए। अगर आप केगल एक्सरसाइज़ करते हैं तो नाभि के नीचे की जितनी भी समस्याएँ हैं, उन समस्याओं से आप बच सकते हैं। इसके बाद गर्म पानी में दोस्तों हमें टब में गर्म पानी में 40 डिग्री टेम्परेचर के तापमान में बैठना चाहिए। ये सबसे फ़ायदेमंद माना जाता है। इसके अलावा पवन मुक्तासन, मंडूकासन, वज्रासन भी करें। तो ये सारी चीज़ें उसे ठीक करने में हेल्प